हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विद्यालय। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। ठीक है, ये स्टेटमेंट उन्हीं लोगों को समझ आ पाएगा जिसने इससे पहले वाली वीडियो चेक करके आए हैं। ठीक है, अगर आपने नहीं देखी इससे पहले वाली वीडियो तो जल्दी से जाके चेक करेंगे। ठीक, उसके बाद इस वीडियो में आएंगे। तो अब हमें क्या करना था, देखो आपका एसिम्प्टोट क्या था, टेंजेंट था इनडायरेक्टली, और टेंजेंट एक्चुअल में लाइन होती है, और लाइन है तो y इक्वल टू mx प्लस सी फॉर्म में लिखी जा सकती है। तो यहाँ हमें पता चल गया था कि एसिम्प्टोट जो है अदर देन एक्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस के लिए y इक्वल टू mx प्लस सी से मिल जाने वाले हैं। क्लियर है इतना? तो एक्चुअल में y इक्वल टू mx प्लस सी ही एसिम्प्टोट बनाएगा। तो हमें सिर्फ क्या वैल्यूज ढूंढनी थी, m और c। अब हमें m वैल्यू ढूंढना आ चुका है। अब हम समझ गए कि किस तरह से m को फाइंड किया जाता है। आज हमारी कहानी होगी कि हाउ टू फाइंड c, कि c को कैसे ढूंढा जाए। ठीक, तो सबसे पहले आ जाओ c कैसे ढूंढना है वो मैं आपको समझाता हूँ। तो पहला जो फॉर्मूला है मेरे पास c ढूंढने का वो कुछ इस तरह का है कि यहाँ c फाइव डैश फाइव एन डैश m प्लस फाइव एन माइनस m इक्वल टू 0। इससे हम c ढूंढेंगे। पहला काम ध्यान से सुनना, यहाँ फाइव एन m क्या है। फाइव एन, आप फाइव एन m को जानते हैं, इससे पहले मैंने समझाया आपको क्या है। तो ये वो है आपका हाईएस्ट डिग्री टर्म है, ये हाईएस्ट डिग्री टर्म। ठीक, और उसमें हमने x की जगह 1 रखा था और y की जगह m रखा था। क्लियर है? और फाइव एन माइनस m क्या हो जाएगा, सेकेंड हाईएस्ट। ऑब्वियस है। ठीक, तो सेकेंड हाईएस्ट होगा, यानी कि एक डिग्री कम वाला कॉन्सेप्ट होगा जहां हम x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू m पुट करेंगे। क्लियर? तो चलो एक बार मैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन उठाता हूं तो आपको चीजें समझ आ जाए कि क्या है क्या नहीं है। तो क्वेश्चन जो है सेम उठा रहा हूं जिसके लिए हम m ढूंढ चुके थे, अब c ढूंढना है उनके लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन उठाया जा रहा है पहला कि फाइंड द एसिम्प्टोट फॉर दिस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस थ्री ए एक्स वाई इज इक्वल टू 0। इसके लिए हम एसिम्प्टोट ढूंढने जा रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करने हैं, c फाइंड करना है। बेसिकली m तो फाइंड कर चुके थे, तो इसके लिए जो m की वैल्यू आई थी, रियल रूट की बात करूंगा तो वो m इक्वल टू -1 आया था। जल्दी से चेक करके पुरानी वीडियो चेक करेंगे, वहां आपको समझ आ जाएगा किस तरह से m ढूंढने हैं। अब मैं c ढूंढने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे ना, फाइव थ्री m को पकड़ लो। फाइव थ्री m का मतलब है कि जो क्यूबिक है, देखो हाईएस्ट जो डिग्री है वो 3 है, तो 3 वाली जितनी भी टर्म्स है आपके पास वो 2 टर्म्स है, उनमें आप x की जगह 1 रख दीजिए और y की जगह क्या रखिए, m रखिए। तो आपके पास क्या मिलने वाला है, 1 प्लस m क्यूब मिलने वाला है। क्लियर? अब आपको पता चल गया कि यहाँ कहीं ना कहीं उसका डेरिवेटिव वाला कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, तो इसका डेरिवेटिव भी कर लीजिए। विद रिस्पेक्ट टू m ही डेरिवेटिव होगा, उसमें कोई नया नहीं है। तो मैंने डैश कर दिया, इसका सिंगल डेरिवेटिव है, तो ये बन जाएगा 3m² बन गया। क्लियर इतना? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद इससे कम डिग्री का आप डेरिवेटिव इससे कम डिग्री का फंक्शन ढूंढ लो m के टर्म्स पे। तो इससे कम डिग्री कौन है, यही है। ठीक, यानी कि 2 डिग्री है। इसमें जहां जहां y दिखेगा वहां m रखना, जहां x दिखेगा वहां आप 1 रखेंगे। तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ 3am बन जाएगा। क्लियर है इतना? 5 2m कितना बन गया आपका, -3am बन गया। कोई प्रॉब्लम नहीं है जी शायद। ठीक, चलो अब बात करते हैं कि क्या कहां से हम ढूंढेंगे किसको, c को। तो अब आ जाओ टू फाइंड c पर। इसके लिए आप पहले फॉर्मूला लिखो। फॉर्मूला इस बार क्यूबिक है तो मैं ये लिखूंगा C53-m प्लस 52m इज इक्वल टू 0 पुट किया हमने। ठीक है, तो जल्दी से आए इसमें वैल्यू पुट करें तो c ऐसी रहा, 53 की वैल्यू पुट कर दो, कितनी है, 3m² है, और प्लस इसकी वैल्यू थी -3am इज इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। क्लियर है? अब आप आगे बढ़ते हैं तो आपने क्या करना है, यहाँ पे m के लिए m इक्वल टू -1 इसमें पुट कर दो। तो -1 पुट करोगे तो ये बन जाएगा c इंटू 3 बन जाएगा सिंपली, और प्लस ये बन जाएगा 3a इक्वल टू 0। तो यहां से c की वैल्यू कितनी आ गई, -a आ गई है। क्लियर हो गया? तो c की वैल्यू आते ही आपका एसिम्प्टोट भी आपको मिल चुका है। एसिम्प्टोट क्या मिलेगा, मैं यहां पे लिख लूं। ठीक है, देयरफॉर एसिम्प्टोट विल बी क्या, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी था, है ना। तो y इज इक्वल टू क्या, m की जगह माइनस था, -1, और ये प्लस c की जगह a था, तो ये बन गया x प्लस वाई प्लस ए इज इक्वल टू 0। ये आपका ओनली रियल
एसिम्पटोट है इस पर्टिकुलर कर्व के लिए, क्योंकि इसके दो जो m की वैल्यूज आई थी वो इमेजिनरी आई थी, तो यहाँ पे आपका एसिम्पटोट पूछेगा तो एटमोस्ट 3 हो सकते हैं, लेकिन रियल एसिम्पटोट जो है सिर्फ और सिर्फ एक है, वो जो कि कौन, x प्लस वाई प्लस ए इज इक्वल टू 0 है। क्लियर है, चीज समझ आ गई, c की वैल्यू फाइंड करना क्लियर हो गया होगा, ठीक। तो ऐसे फाइंड करना है किसकी वैल्यू, c की वैल्यू, डन। चलिए जी, अब बात कर लेते हैं कि एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और कर ले जरा इससे, तो आपको चीजें समझ आ जाए कि किस तरह से हम काम कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 उठा रहा हूं, और हाँ तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, देखते हैं कि आपका किस तरह से इस पे हम c की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। वैसे तो चीजें समझ आ गई हैं आपको, और क्लियर करने के लिए ये क्वेश्चन नंबर 2 उठा रहा हूँ, ठीक। तो इसके लिए हमने जब m की वैल्यूज निकाली थी ना, तो m की वैल्यूज क्या क्या आ गई थी आपकी, 1, 3 और -½ आ गई थी, ठीक। अब कैसे चेक करना है, कैसे m की वैल्यू फाइंड करी थी वो आपको देखना है, तो जाके जल्दी से पुरानी वीडियो चेक करेंगे, ठीक। अब बात कर लेते हैं कि आपका m के करस्पॉन्डिंग हम c कैसे फाइंड करने हैं, ठीक। तो सबसे पहला काम फिर से वही फॉर्मूला हमारा क्या लगेगा, इस बार क्यूबिक कॉन्सेप्ट है तो फॉर्मूला ऑब्वियस है, c phi 3 डैश m प्लस phi 2m इज इक्वल टू क्या रहेगा, 0। फॉर्मूला ये लगेगा, क्लियर है इतना। तो देख लेते हैं जरा क्या होने वाला है। तो सबसे पहला काम phi 3m ढूंढेंगे। phi 3m ढूंढने के लिए आपको ज्यादा काम नहीं करना है, थर्ड जो 3 डिग्री वाली यानी कि जो हाईएस्ट डिग्री दिख रही है आपको, उसमें x की जगह क्या रख दो 1, और y की जगह आप रख दो कितना 3, सॉरी m। तो रखा हमने तो ये मिला 3, अगले में रखता है तो ये मिला 2m, अगले में रखा तो 7m² मिल गया, और लास्ट वाले में रखा तो ये मिल गया 2m³, ठीक। अब आपने क्या करना है, इसको डेरिवेट करना है, ठीक। इसको डेरिवेट किया तो 5 3m को डेरिवेट करने के बाद, क्योंकि देखो यहाँ डेरिवेटिव चाहिए ना, इस वजह से डेरिवेट करना, तो ये बन गया 2 माइनस 14m और प्लस 6m², और आप सभी को पता है कि विद रिस्पेक्ट टू m ही डेरिवेट करने वाला हूँ यहाँ, ठीक। अब आप phi 2m ढूंढो, phi 2m ढूंढने का मतलब है कि जो सेकंड डिग्री दिख रही है आपको, उसमें आप x की जगह 1 रखो और y की जगह कितना रखो, m रखो, करेक्ट। चलो आ जाओ, सेकंड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो -14m हो गया और प्लस 7m² हो गया, और इतना ही है फिर, ठीक। तो ये बन गया आपका सेकंड, यानी phi 2m मिल गया है, क्लियर है इतना। अब इस चीज को समझेंगे कि इतना होने के बाद आप वापस आ जाओ फिर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, टू फाइंड c पर आओ। तो c ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, c इसमें वैल्यू पुट कर दो, कितना था 2 माइनस 14m प्लस 6m² और प्लस 5 2m की वैल्यू कितनी थी, -14m प्लस 7m², इसको आप 0 पुट कर देंगे, क्लियर है इतना। इसे 0 पुट करेंगे तो अब इसमें आप एट m इज इक्वल टू 1 पे जा रहा हूं मैं, ठीक है। पहला काम ये देखो 1 के लिए काम कर रहे हैं, तो एट m इक्वल टू 1 आए तो c इंटू क्या आ जाएगा, 1 रखो इसमें, तो 6 और 8 कितना हो जाता है, 6 और 2 8 हो गया, और ये -6 हो जाएगा, ठीक। -6 प्लस यहाँ रखते हैं तो ये -7 आ गया, तो इक्वल टू 0। ये इंप्लाई कर गया कि c इज इक्वल टू आ गया 7/6, वो भी माइनस का, c की वैल्यू मिल चुकी है, ठीक। तो m इक्वल टू मिल गया, m इक्वल टू 1 के लिए c की वैल्यू क्या आ रही है, -7/6 आ रही है। अब दूसरे में आ जाओ, एट m इज इक्वल टू 3 पे आओ जरा, तो इस पे आया तो ये 3 रखा इसमें, तो ये बन जाएगा 2 माइनस 14 3 जा कितना होता है 42 प्लस 9 6 जा 54 होता है, आई थिंक, है ना। और प्लस यहाँ रखा तो ये -42 और प्लस कितना 9 7 जा 63 इक्वल टू 0, ठीक। इसको सॉल्व कर लेते फिर, इसको सॉल्व किया तो c के इंटू में आया 54 माइनस 42 हो जाता है 12 12 और ये 14 हो जाएगा, है ना। और ये प्लस यहाँ आए तो ये शायद कितना बच रहा है, 1 बचा और 4 2 21 बच गया इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम देख पाते हैं कि c की वैल्यू आ गई -3/2, क्लियर। कब, जब m की वैल्यू 3 है तो c की वैल्यू क्या आ रही है, -3/2 आ रही है, क्लियर है इतना, डन। चलो अब नेक्स्ट पे बात करते हैं, यानी कि जब कहानी हो m इक्वल टू कितने की, -½ की, तो m इक्वल टू -½ रखता हूँ, तो c के इंटू में कितना आ जाता है, जल्दी से इसको थोड़ा सा तरीके से सॉल्व करना। ये आपका 2 आया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7 हो जाएगा, आई थिंक, ठीक। और ये 2 4 हो जाएगा, तो प्लस में कितना आ रहा है 3/2,
2 आ रहा है कटने के बाद, और प्लस यहाँ वैल्यू पुट करता हूँ तो माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएगा, तो ये 7 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ अगर आपका 4 हो जाएगा तो ये बन जाएगा +7/4 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करता हूँ तो ये बनता है 9 9 2 18, 18 + 3 कितना 21/2। और यहाँ अगर एडिशन में ऐड करें तो 28 + 7 35 हो गया, और अपॉन 4 इक्वल टू कितना 0। अब आगे जाके सॉल्व करते हैं तो c की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी -35/4 डिवाइडेड बाई 20/2। ठीक, तो 2 से ये कटा तो ये आपका आ गया -35। ये कितने बार घटने वाला है, ये बन जाएगा -35/4 मल्टीप्लाइड बाई 2/7 थोड़ा इस तरह से लिख लेते हैं। तो ये 2 से ये कटता है और ये 5 टाइम्स कटेगा, ये 3 टाइम्स कटेगा, तो ये -5/6 सा कुछ आ गया है, ठीक है। तो -5/6 आ गया तीसरे केस में। अब आपको वैल्यूज पता चल गई तो ढूंढ लेते फिर एसिम्पटोट्स। एसिम्पटोट्स देखो यहाँ डिग्री कितनी है 3, तो 3 ही एसिम्पटोट्स मिलने वाले हैं, और 3 एसिम्पटोट जो मिलेंगे वो कुछ नया नहीं, ये y = mx + c से ही मिलने वाले हैं। ठीक, इसके लिए सबसे पहले वाले में हमने क्या रखा, m = 1 रखेंगे, ठीक है, और c = -7/6 रखेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा y = c, सॉरी mx था, वो गलती होगी मुझसे, है ना लिखने में। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, इसको c नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये आपका कौन है, x है, वही गड़बड़ हुई। तो ये आपका क्या आ जाएगा, x और -7/6। तो एलसीएम वगैरह लेते हो तो ये बन जाएगा 6x और -6y -7 इक्वल टू 0। ये पहला आपका एसिम्पटोट मिल गया हमें, ठीक, क्लियर। और दूसरे में आते हैं नंबर 2 में। तो नंबर 2 में आप y की इक्वल टू क्या आ जाएगा, जब मैं रखूंगा 3 और कितना -3/2, तो हो जाएगा 3x -3/2। तो आगे बढ़े तो ये आ गया 6x आ रहा है फिर से, और माइनस में आ जाएगा 2y और -3 इक्वल टू 0। ये दूसरा बन गया, ठीक है। और तीसरे केस में आप आते हैं तो तीसरे में आप क्या रखेंगे, x की m की जगह रखते हैं कितना -12, तो y = बन जाएगा -12x और -5/6। तो इसे अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये कुछ इस तरह से बन के आ जाएगा आपके पास 2y + x + 5/3 इक्वल टू 0। इस तरह की कुछ कंडीशन बन जाएगी, क्लियर है इतना। तो ये इस तरह से आपने ढूंढने हैं एसिम्पटोट्स को। यहाँ तक तो आपको चीजें समझ आ गई होंगी, ठीक। अब मैं कुछ नेक्स्ट टॉपिक में जब बात करूंगा तो आपका कुछ लिमिटेशंस पे काम करूंगा कि हर बार इतने से काम नहीं चलेगा और आगे बढ़ना पड़ सकता है, ठीक है। तो यहाँ तक की कहानी यानी कि आज के इस वीडियो में यहीं पे आपका समाप्त करेंगे इस चीज को। अगर आपको समझ आ गया कि किस तरह से आपको सी फाइंड करना है, एम फाइंड करना है और फाइनली एसिम्पटोट फाइंड करना है किसी पर्टिकुलर कर्व के लिए, तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो, ठीक। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपका एक छोटे से ब्रेक के बाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।